नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का चेंज हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए देखें तो स्टॉक 57.50 की प्राइस पे ट्रेड करा है। मार्केट में आज 3.33% का डाउन मूव मिला। मार्केट कैप 7900 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्ड पीई रेशो जो है वो स्टॉक का इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा क्या काफ़ी ऊपर है अभी के लिए। स्टॉक 50 डीएमए से तो ऊपर है, बट 200 डीएमए को फिर से ब्रीच करके नीचे जा चुका है। अभी के लिए चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डायरेक्टली। तो जून का आ गया था और मैंने चेक नहीं किया था, सो माय अपॉलॉजीज। तो अभी के लिए अगर हम बात करें, प्रमोटर्स ने मार्च में 56 दिसंबर में 56.39% था। मार्च में कम हुआ था, 56.23% हुआ था। अभी ये 49.36% हुआ है। तो मुझे किसी का कमेंट आया था एंड आई हैव नो क्लू कि ये कब आई है इसकी अपडेटेड होल्डिंग इसका ये। तो अभी के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो एफ ने छोटी सी होल्डिंग कम करी है यहाँ पे, 2.66% से 2.13% हो गया है। डीआईआई इसने 0.01% बढ़ाई है और पब्लिक के पास जो 40.66% था वो 48.30% हो गया है। तो अब यहाँ पे होल्डिंग का क्या माजरा है? सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को भी कि जब राइट इशू आता है तो शेयर जो होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं, और डाइल्यूट होने के बाद इसमें इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। अब इसमें जो फर्क पड़ा है वो कितने परसेंट का पड़ा है? 6.80% का पड़ा है इन दोनों में, मार्च और जून के प्रमोटर्स में। अब यहाँ से 2.30% जो है वो तो त्रिवेणी को चला गया है, जो कंपनी ने लिया था, जो उन्होंने शेयर्स सेल किए थे लॉयड्स इंटरप्राइजेस ने त्रिवेणी को, वो चला गया। तो उसमें से बाकी जो बचा 4.50% बचा। तो 4.50% जो है डाइल्यूट होके, जब कंपनी कभी भी राइट इशू निकालती है तो शेयर्स डाइल्यूट होते हैं, मार्केट में और शेयर्स आते हैं। तो वो डाइल्यूट होके यहाँ पे इतने शेयर्स हमारे पास बचे हैं, और इतने शेयर नहीं, इतनी शेयर होल्डिंग बची है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। 56.20% से 49.40% हो गया है। अब यहाँ पे ये तो हो गया है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हुआ है। दूसरा, यहाँ पे प्लेज जो हमारे शेयर थे मार्च में 13.58% जो शेयर थे हमारे प्लेज किए हुए थे, अभी वो 12.23% रह गए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि प्लेज जो क्वांटिटी थी शेयर की वो भी कम हो गई है। अब ये 49% का जो है 4.50% शेयर जब शेयर मार्केट में और निकले, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग बढ़ी है। 8% के आसपास पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग बढ़ी है। और उसका यह है कि राइट इशू जो है वो अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि तभी तो 8% के आसपास की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास गई है। और ये थोड़ा सा ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि सिर्फ हाफ ही अमाउंट देना था, पूरा अमाउंट नहीं देना था। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ट्रेंचेस में अगर ले रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ईएमआई, तो उसका भी थोड़ा सा बेनिफिट पब्लिक को हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि कंपनी को ज्यादा जरूरत थी पैसों की, तो वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा राइट इशू सब्सक्राइब हो, तो इसलिए उन्होंने वो थोड़ा सा उसको ट्रेंचेस में किया, जो मुझे लगता है। बाकी एक बिजनेस के आइडिया से मैं बोलूँ कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी यू नेवर नो क्या रीजन हो सकता है। तो अभी के लिए चलते हैं चार्ट पे। हम चार्ट पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज हमें फिर से डाउन मूव मिला है। एनएससी पे 3.36% का डाउन मूव मिला है। बीएससी पे 3.30% का डाउन मूव मिला है। आरएसआई हमारी 49.15 पे है एंड आरएसआई के पास अगेन यहाँ पे सपोर्ट तो है, रिवर्सल ले सकती है। अब यहाँ पे रिवर्सल लेने के मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। सबसे पहली बात और ऐसा नहीं है कि रिवर्सल ही लेगी, हो सकता है और डाउन चला जाए। तो अपने थोड़े से यहाँ पे हम जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उनकी बात करके चलेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि मुझे क्यों लग रहा है कि रिवर्सल लेगा। सबसे पहली बात, पिवट है यहाँ पे। दूसरा, ये जो हमारा चैनल बना है उसका मीडियन है यहाँ पे। तो पहले भी इस मीडियन को ही रिस्पेक्ट करके चला था। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फुल ऑन इसने फेस करी थी, सपोर्ट भी फुल ऑन इसको मिला था। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाए, फ्लक्चुएट करे और उसके बाद वापसी ले ले। तो यहाँ पे इसके लग रहे हैं आसार ऊपर जाने के। अब यहाँ पे मैंने कल बाकी वीडियोस में भी बात करी थी, तो यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की कल भी मैंने वीडियोस में बात करी थी कि निफ्टी का ये ट्रैप हो सकता है। आप कल की वीडियोस, अब पता नहीं किस वीडियो में बात करी है, बट कुछ कुछ वीडियोस में बात करी है। तो निफ्टी का ट्रैप ये लग ही रहा था मुझे कि होगा। अगर ये यहाँ पे थर्ड व्हाइट सोल्जर हमें मिल जाता और 25,100 से ऊपर इसकी क्लोजिंग मिल जाती, तब तो यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट हो जाता। बट जिसका लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे
24,457 के आसपास से लेके यहाँ पे 25,000 तक, ये इसकी एक रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में ज़्यादा घूम रहा है और आज फिर से हमें वही देखने को मिला है। ये काइंड ऑफ जो पैटर्न इसने बनाया है वो डार्क क्लाउड का तो नहीं बना पाया है, क्योंकि हाफ इसके आसपास होता तो वहां से रिवर्स लेके चल गया, बट डार्क क्लाउड के पास जरूर है। तो ये जरूरी नहीं कि नीचे जाएगा, हो सकता है मीडियन को टच करके चला जाए, बट यहाँ से थोड़ा सा संभल के जरूर चलने की जरूरत है। तो यही असर जो है वो सारी चीजों का इस पे, स्टॉक्स पे भी पड़ता है। हालांकि बहुत बार मार्केट के अगेंस्ट भी स्टॉक ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पे असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इसके सपोर्ट की बात करते हैं हम, तो इसका मेजर सपोर्ट जो है एक यहाँ पे इस पॉइंट पे बनता है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट बनता है इसका 50, ओके जस्ट अ सेकेंड, 52.52। ये एक पॉइंट बनता है अगर ये पिवट को ब्रेक कर देता है तो। और दूसरा जो इसका पॉइंट बनता है वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरा जो इसका पॉइंट बनता है, और ओके, तो इस पॉइंट के आसपास बनता है 54 के आसपास। तो ये बात मैंने पहले भी करी थी कि ये स्टॉक हमें पिवट के आसपास जरूर देखने को मिल सकता है, और पुरानी वीडियोस आप उठा के देख सकते हैं, उनमें क्लियरली मैंने बोला था कि अगर मार्केट सेंटिमेंट्स नहीं सही रहते तो यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है वैसा कुछ। अभी के लिए चलते हैं इसके बीएससी पे। प्राइस वैन 20% का है। न्यूज ऐसा कोई नहीं है अभी के लिए। 39% का डिलीवरी परसेंटेज है। यहाँ पे एनएससी का चेक का अगर हम करें तो 39% के आसपास का ही है। तो डिलीवरी परसेंटेज 39% का है, और वॉल्यूम देखते हैं आज 5.64 मिलियन का है। तो शॉर्टर्स ने शॉर्ट तो किया है। अब यहाँ पे देखते हैं डिमांड कितनी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस हमें मिली है, और रिवर्सल हमें कुछ इतना स्ट्रांग नहीं मिला है। तो थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है यहाँ पे। हालांकि पिवट है, सपोर्ट है हमारे पास, बट फिर भी थोड़ा सा संभल के जरूर चलें। एक बार वीकली चार्ट देखते हैं। हालांकि हमारे 2 ही दिन हुए हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा पैटर्न नहीं है बनाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई के पास यहाँ पे सपोर्ट जरूर है, थोड़ा सा नीचे जाके, तो कुछ थोड़ा सा संभल के चलने की बिल्कुल जरूरत है। एंड फ्रेश एंट्री की बात करें तो जब तक रिवर्सल या कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती तब तक मुझे लगता नहीं है फ्रेश एंट्री बनती है। तो उस चीज को ध्यान में रख के चले। रेस्ट इस मंथ के एंड के टारगेट में रिवाइज कर चुकी हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट के हालात उतने कुछ बहुत अच्छे हैं, बट इतना जरूर लग रहा है मुझे कि जब ये रिवर्सल देगा, मार्केट जैसे ही 25,100 को ब्रेक करके निकलेगी, तो काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये टारगेट लेके चले हैं कि या तो ये जाएगा यहाँ तक, ये जो इसका रेजिस्टेंस 1 है, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 के बाद अगर फुटप्रिंट्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट मेजर हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी इसकी इस पॉइंट पे 66.97 के आसपास। क्योंकि इस पॉइंट पे ना ये इसकी एक रेंज जो पुरानी चलती आ रही है वो चालू हो जाती है, और वो कितने पॉइंट पे आती है, सॉरी 66 से लगा के 73 तक, 67 से है वैसे तो, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलते हैं। तो पिवट से लेके, सॉरी रेजिस्टेंस 1 से लेके इसकी जो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर आता है फिर 73 तक, ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो यहां से निकल जाएगा एक बार तो वहां फंस सकता है। उस चीज को ध्यान में रख के चले। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाइस एंड होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।